बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की ईद की एक बड़ी शैवाल ढेरी को आकर्षित करते हुए जैसे कैटरपिलर जैसे नावा हमें देखने को मिलता है और कुछ पादप बीजों पे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर किया यह सुनने के बाद बूझो अपने नोट में पादपों को अधिक किस्म को आश्चर्य देकर जैसे शाकाहारी जंतु आवास निवास प्रदान करने वाले का अर्थ है कि मांसपेशियों के लिए भोजन में अधिक उपलब्धता थी, जिसमें वन में हमें अपघटन उगने वाली चीज़ें भी देखने को मिलती है, जिसमें गतिक सजीव इकाई जीवन क्षमता से भरपूर होते हैं। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाह रहे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक सा सुझाया कि जब वे वापस जा रहे हो तभी वर्षा होने लगी। देखकर आश्चर्य हुआ, बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही है, देखिए इस तरीके से, तो पानी से होकर वह गुजर रही है। तो छोटी छोटी मतलब धीमे धीमे नीचे हो रही, क्योंकि झाड़ियों पर गिरने के बाद वो धीमे धीमे हमें नीचे देखने को मिलती है। देखिए इस तरीके से वर्षा होने लग गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए प्रोफेसर अहमद ने वन वर्षा जल के बारे में प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हुए और उससे अविस्रावित होने देते हैं और जैसे भूम जल के स्तर को बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं और सिर्फ बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, जैसे बाढ़ होता है तूफान होता है तो उनको बनाए रखने के लिए भी सहायता होती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है और तेज़ी से ऊपर उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकता है। जैसे अन्य पेड़ पौधे हो गए, जैसे मृदा हो गई, वर्षा जल के साथ साथ बह जाती है और उसका अपरदन भी देखने को मिलता है। अपरदन होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मौसम में काफ़ी सुझाव होना, जैसे गाँव वासियों के लिए अच्छी वर्षा होना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, सड़क पर शोर शराबा कम होना, कृषि अच्छी हो सके। लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए टीबू के दादाजी उन्हें बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने अलग अलग तरीके की वृक्ष देखे थे। क्षेत्र इतना नहीं था जितना आज है और वनों से घिरा हुआ भी था, जैसे सड़कें, इमारतें, उद्योग, लकड़ी विकास जिसकी मांग बढ़ती जा रही है, कटाव जैसे वृक्ष लुप्त होते जा रहे। दादाजी खुश नहीं थे और दादाजी पुनः जनन नहीं हो रहा है, पालतू पशु द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों में अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो प्रोफेसर अहमद ने भी ये बताया कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। और बच्चों ने इस परिणाम के बारे में जैसे कि आप चित्र बना सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने भी ये बताया जैसे कि संसार में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा और बच्चों ने लिखा कि वन प्रदान करते हैं ऑक्सीजन और वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वह वन के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा उचित स्तर पर बनाए रखने में सहायता होती है। वन को औषधीय पादप, काष्ठ, अनेक अन्य उपयोगी पादपों के स्राव से संरक्षित रखने के लिए संभव प्रयास भी करना चाहिए। चलिए अब आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका जितना भी अभ्यास है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न बताया गया है, 7वां प्रश्न है खाली जगह, ठीक है, 8वां, 9वां, 10वें में जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, जंतु, अपघटक, मूल, भौम जल स्तर, उसके बाद में यहाँ पे विकल्प बताए गए हैं, ठीक है। तो आपका ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका जितना भी अभ्यास है वो आपको आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। चलिए।